खबर लखनऊ से इस बीच में, जहां पर R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने संज्ञान लिया है R9 टीवी की खबर का। पकवान गांव में हुए भ्रष्टाचार का संज्ञान लिया गया है। R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब उस खबर पर न सिर्फ संज्ञान लिया गया बल्कि कार्रवाइयों के आदेश और निर्देश मनोज कुमार सिंह ने मामले में सीडीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। जांच के बाद आरोपी विजय बहादुर पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी कार्रवाई जिसका सिलसिला अब शुरू होगा। गोंडा जिले के पकवान गांव का ये मामला, जिस पर R9 टीवी से उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली। R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। पकवान गांव में हुए भ्रष्टाचार जिसको लेकर के अब अपर मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक मनोज कुमार सिंह ने मामले में सीडीओ से रिपोर्ट तलब की है। जांच के बाद आरोपी विजय बहादुर पर कार्रवाई की जाएगी। R9 टीवी ने इस खबर को न सिर्फ प्रमुखता से दिखाया था बल्कि महाबैस के बिग बुलेटिन में इस पूरी खबर को लेकर के चर्चा हुई थी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन ने इन तमाम चीजों को लेकर के संज्ञान में लिया और अब अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। तो गोंडा जिले का पकवान गांव, जहां के विकास कार्यों को लेकर के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ था और ऐसे में वीडियो से लेकर के सीडीओ तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में शक के घेरे में आए थे और उसके बाद आरोप उन पर लगे थे, अब जांच के आदेश दिए गए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया। आरोप यह है कि अधूरी सूचना दी गई है, ठीक है ना, तो वो हम लोगों ने उनको बता दिया सीडीओ को, वो पूरी सूचना आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध, मैं बता रहा हूँ, उनकी जगह एक दूसरे अनिरुद्ध यादव की पोस्टिंग हुई है और उन्होंने वहाँ पे चार्ज लिया है। मुझे मालूम है कार्रवाई जो होने के लायक है, जो वो मामला डिजर्व करता है, वो जरूर की जाएगी। आरटीआई में सिर्फ ये है कि हमने ये सूचना मांगी और उन्होंने ये अधूरी दी। हाँ, करवाएंगे। थैंक यू। एक हफ्ते में, वैसे सूचना ही मिल जाएगी। वो सूचना आपने मांगी है, वो सूचना ही आपको हफ्ते भर के अंदर मिल जाएगी। हमारे सहयोगी राजकुमार फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आखिरकार R9 टीवी की मुहिम रंग लाई? बिल्कुल जब्बार, R9 टीवी की खबर जो है वो रंग लाई, क्योंकि अब इस पूरे मामले में अगर इस पकवान गांव के भ्रष्टाचार की बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद टूटी है और अब जाके यहाँ पर जो जिलाधिकारी है मार्कंडे शाही, उनके द्वारा वहां पर 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है और जिसमें DPRO और DC मनरेगा और एक्सीएम PWD, इन तीनों लोगों की टीम बनाई है और अब इस पर जांच की जाएगी और जल्द से जल्द निश्चित तौर पर इस पर भ्रष्टाचार उजागर होगा और जो ऐसे यहाँ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं वो बेनकाब होंगे। जी राजकुमार, जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, आरोप लग रहे थे, ऐसे में इस बीच में अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सीडीओ का या बीडीओ का इस पूरे मामले पर कोई बयान आया? देखिए जब्बार, अब इस पर बयान आने का तो दरअसल जो अगर विभागीय बात करें तो वहां पर खलबली मची हुई है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर अब डीएम साहब ने, मार्कंडे शाही ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ऊपर तमाम जो पंचायती राज मंत्री हैं, चाहे वो कई लोगों ने इस तरीके से इसका संज्ञान लिया है, तो कुल मिलाकर अब मामला हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। इसलिए यहाँ पर खलबली मची है। इस बात को देखा जा सकता है कि लोगों में कहीं ना कहीं तनाव है कि अब यहाँ पर जो है जांच होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर की। राजकुमार, कोई डेडलाइन इस जांच की है कि कितने दिनों के भीतर जांच पूरी हो जाएगी? मुकदमे लिखने की शुरुआत कब से होगी? बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को स्पष्ट निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी हो इसमें दोषी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक। लेकिन इससे पहले इन तमाम चीजों को खारिज करते आए थे, वीडियो मनमानी कर रहे थे लगातार, यहां तक कि जो सूचना मांगे जाने की पूरी प्रक्रिया थी उसमें भी उन्होंने न सिर्फ बाधा डाली बल्कि उसको भी रुकवाने का काम किया था। इन तमाम चीजों को लेकर के जो अलग अलग पहलुओं पर जांच है, जांच के बाद में किस किस्म की कार्रवाई की उम्मीद करें? क्या कुछ कहा गया आज अपर मुख्य सचिव की तरफ से? बिल्कुल जब्बार, देखिए कि अगर हम इस पर टालमटोल की बात करें तो जब 3/11/2020 को एक सूचना मांगी गई थी, तभी से इसका सिलसिला चालू हो गया था और तभी से लेकर के
लगातार इस पर पत्राचार किए गए थे और इसके बाद फिर जाकर करीब महीनों बीत जाने के बाद फिर उस पर पत्र लिखा गया था। तो कुल मिलाकर उस पर 5230 रुपए जो जमा कराए गए थे और उस पर सिर्फ 1870 पेज की सूचना देना कहीं ना कहीं वैसे सवाल खड़ा किया। लेकिन इसके बाद फिलहाल अब यहाँ पर मार्कंडेय शाही ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी इन कमेटी को। जी, आपकी बातचीत हुई होगी पकवान गांव के लोगों से, जाहिर तौर पर उनको एक तसल्ली हुई होगी, एक खुशी की लहर होगी, R9 टीवी का धन्यवाद भी अदा कर रहे होंगे वो लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब्बार, क्योंकि लोग अभी तक जब से फिलहाल खबरें चल रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं सरकार पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर इस तरीके की भ्रष्टाचार वहां पर उस गांव में हुआ है, इसके बाद फिर कार्रवाई में इतना लेट लतीफी क्यों की जा रही है। तो इसको लेकर के तमाम सवाल थे, लेकिन अब कहीं जाके एक बार फिर लोगों को उम्मीद जगी है और यह है कि अब न्याय होगा, जो भ्रष्टाचारी हैं वो बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संदीप खेर जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मुहिम रंग लाई, असर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इस वक्त हुआ है। संदीप, लगातार R9 टीवी इस भ्रष्टाचार के पर्दे एक एक करके खोल रहा था, लेकिन उस वक्त इन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे थे, और अब जबकि हमने एक दिन पहले इस पूरी खबर पर जिस तरीके से महाबहस की चर्चा की बिग बुलेटिन में और उसके बाद में अब ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, इस कार्रवाई का नतीजा अब किस तौर पर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल जब्बार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि R9 टीवी ने इस भ्रष्टाचार को लेकर जो मुहिम छेड़ी थी, जो लगातार R9 टीवी ने इस खबर को दर्शकों को दिखाया था और उस पर एक महाबहस डिबेट भी कराई थी, जिसमें वर्तमान पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ तमाम लोग बैठे थे, मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे वाक्य पर अपनी राय रखी थी। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये दिलासा भी दिलाया गया था कि जो गोंडा के पकवान गांव में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी इस पर दोषी अधिकारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आज कह सकते हैं पंचायती राज अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि सीडीओ को पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी। जो आरटीआई की सूचना मांगी गई थी, जिसको अधूरा दिया गया था, उसको भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। तो वही देखिए, साफ तौर पर बता दें कि जब से ये खबर R9 टीवी पर चली है तब से इस मामले में मंत्रियों ने संज्ञान लिया है, तब से इस मामले को लेकर एक हलचल बढ़ी है, जिसके बाद आज ये कह सकते हैं कि जो गोंडा डीएम की तरफ से एक टीम भी गठित करी गई है, जिसमें डीसी और वहीं पर अगर बात करें डीपीआरओ मनरेगा और एक्सीएन, उसमें वहां पर पीडब्ल्यूडी यानी कि संदीप तो ऐसे में एक मामला इसमें एक मामला इसमें आरटीआई के जरिए जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, उन इंफॉर्मेशन को छुपाने का भी काम किया गया, देरी से दी गई, आधी अधूरी जानकारी दी गई। मगर दूसरा जो मामला है विकास कार्यों में बंदरबाट पैसों का भ्रष्टाचार, सड़कों के निर्माण में, आवास के आवंटन में, पेंशन के मामले को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर के भी जांच होगी विकास कार्यों को लेकर। बिल्कुल जब्बार, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से कहते हैं कि परत दर परत सारी चीजें खुलती जाती हैं, अब ऐसे में जिस तरह से देखिए सबसे पहले इनको आरटीआई की पूरी जानकारी देनी होगी और उसके बाद आरटीआई में किस तरह की जानकारियों को छुपाया गया था, किस तरीके के विकास कार्यों में कह सकते हैं गोलमाल किया गया था, मनरेगा के मामले में गोलमाल किया गया था, एक ही परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया था। साफ तौर पे उसमें ऐसे लोग वंचित रह गए थे जो कहीं ना कहीं से वास्तव में इन चीजों के हकदार थे। सड़कों की बात करें तो जो सड़कें हैं वो एकदम खराब हो चुकी थी, सड़कों का पैसा जो है वो लोग खा चुके थे। तो साफ तौर में कह रहे हैं कि एक जो बड़ा भ्रष्टाचार था, और अगर R9 टीवी इस मुहिम को ना छेड़ता तो शायद अधिकारियों का कहीं से भी ये जो कारनामा है वो सामने नहीं आता, ना ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस पे संज्ञान लेता। इसको लेकर मंत्रियों ने भी साफ तौर पे R9 टीवी का धन्यवाद कहा था कि आपके जरिए हमको ये जानकारी हुई और हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके बाद आज अपर मुख्य सचिव ने भी इस पर कह सकते हैं कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं जिस तरह से गोंडा डीएम ने इस पर एक जांच कमेटी बिठाई है, तो साफ तौर पर
देखा जा रहा है कि R9 की जो एक मुहिम है वो रंग ला रही है। और जो गोंडा के पकवान गांव में भ्रष्टाचार का मामला है, अगर उसमें हम बात करते हैं विजय बहादुर की बात करते हैं, या वहां पर जो भी अधिकारी इस पूरे कारनामे में शामिल हैं, साफ तौर पर वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारी के लिए।